और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और जो सारे एंगल्स होते हैं। 30 डिग्रीज इज दिस वन, ये है 30 डिग्रीज। इसका हमने क्या कहा था कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा रेफरेंस के लिए, यानी कोई ऐसी लाइन जो इसको परपेंडिकुलर करे। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये किस एंगल पे बनेगा? होश में आओगे अभी बेटे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगे। हाँ, 90 में प्लस कर दिया, कितना हुआ? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज इसमें कहाँ है? नहीं है। ये कौन सा एंगल है? ये 120 डिग्रीज है। आपने रेफरेंस के लिए जो लाइन लेनी थी, जिसपे आपने पॉइंट्स लेने थे कॉर्नर से, वो 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज पे आपने रेफरेंस लाइन लेनी थी और फिर 30 डिग्रीज पे ड्रॉ करना था। जिसने ये ड्रॉ किया है उसकी शीट सही है, और जिसने नहीं किया उसका ये वाली शीट पे एफ होगा, क्योंकि होमवर्क पे कोई रीडूज नहीं होंगे। क्लास वाले काम पे ही मैं रीडूज दूंगा ताकि मेरे सामने उसको सही हो। तो अच्छा, जो लोग एब्सेंट थे उन्होंने क्या किया? लास्ट क्लास में जो लोग नहीं आए थे उन्होंने कैसे काम किया? नहीं किया? मुबारक हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अच्छा, लेक्चर देखा था आपने? कुछ समझ में आया? आप लोगों के सिर्फ होम असाइनमेंट एक्सेप्ट होंगे, आपका क्लास वर्क एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लास वर्क सिर्फ उनका होगा जो क्लास में थे, जो क्लास में नहीं थे उनका सिर्फ होम असाइनमेंट। यानी आपकी 3 शीट्स एक्सेप्ट होंगी। 3 थी, 2 थी? 3 थी। और बाकी 6 शीट्स इनकी होगी। नहीं, जो साइन थी चेक करवाने के लिए सिर्फ वो लेके आनी थी, बाकी नहीं लेके आनी। अच्छा, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस कर ली। अब हम करेंगे ग्रिड्स। ग्रिड्स कैसे ड्रॉ होंगी? यानी ग्रिड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ग्रिड्स 2 तरह की होंगी। एक होगी स्टेबल ग्रिड, यानी स्टेबल ग्रिड वो होगी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्टेबल ग्रिड। और एक होगी जो कॉम्बिनेशन से बनेगी डायगोनल लाइंस के। ये होती है हमारी रोटेटेड ग्रिड। ठीक है, हम यही 2 तरह की ग्रिड्स करेंगे और इन्हीं ग्रिड्स पे आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में आपने कंपास लेके आना है सबने। नेक्स्ट क्लास में भी हम ग्रिड्स और कंपास के कॉम्बिनेशन से काम करेंगे। ये ग्रिड्स हमारे काम आएंगी आगे, कुछ हम असाइनमेंट्स करेंगे। जब हम ग्रिड्स पे सेट हो जाएंगे तो फिर हम उन असाइनमेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज हम बेसिकली सिर्फ ग्रिड्स पे काम कर रहे होंगे। आज की क्लास सिर्फ यही है, इतनी है। सिर्फ मैं शीट्स बता रहा हूं तुम लोगों को और तुम लोग काम स्टार्ट करोगे। ये तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मेरी क्लास के कुछ लेक्चर्स बहुत लंबे होंगे और कुछ लेक्चर्स बहुत छोटे होंगे। असल में सिर्फ ज्यादातर काम हमारा होता है, तो हम काम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी, तुम लोगों को पता है? हम सबसे पहले हमने लाइंस डिस्कस करी है फर्स्ट क्लास में।
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। सेकंड क्लास में हम ग्रिड्स डिस्कस कर रहे हैं, रोटेटेड और स्टेबल। थर्ड क्लास में, इसी क्लास में हम रोटेटेड और इसके ऊपर सुपर इम्पोज भी करेंगे, ग्रिड्स को करें। हाँ, हम स्टेबल ग्रिड ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे अपनी रोटेटेड ग्रिड को। थर्ड क्लास के अंदर हम इंस्क्राइब सर्कल्स करेंगे। ये क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, ये हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को टॉपिक के नाम बता रहा हूं, लिखा होगा कहीं जो। लास्ट ईयर मैंने यूजुअली भेज दिया था, पूरा कोर्स आउटलाइन बनी हुई है मेरे पास। मुझे कोई याद दिलाना तो मैं तुम्हें पूरी लिस्ट वो भेज दूंगा कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करने वाले हैं। इसके बाद ये जब हमारा इंस्क्राइब सर्कल वाला असाइनमेंट खत्म होगा तो फिर हम अल्फाबेट्स करेंगे। अल्फाबेट्स स्मॉल और कैपिटल दोनों, डिफरेंट फॉन्ट्स में लिखेंगे, उनको डिफरेंट स्टाइल्स में लिखेंगे। तो तुम लोगों का जरा हाथ अल्फाबेट्स पे सेट होगा। डिफरेंट ग्रिड्स, पहले ग्रिड्स ड्रॉ करेंगे, ग्रिड्स के ऊपर हम अल्फाबेट्स लिखेंगे फ्री हैंड विदाउट स्केल। ठीक है, ये होगा। ये जब हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंट शेप्स, 3D शेप्स होंगी हमारी। 3D व्यूज पे हम आ जाएंगे, जिसमें हम ऑब्लिक, एक्सोनोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक, ये तीनों व्यूज, ये मैकेनिकल व्यूज हैं बेसिकली। ये हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो रमजान है वो इन दोनों में निकल जाएगा, दो दो क्लासेस ऑलमोस्ट, या एक एक क्लास तकरीबन। अल्फाबेट्स की शायद 2 क्लासेस होंगी और इंस्क्राइब और इसमें निकल जाए। फिर हम रमजान के बाद, क्योंकि हमारे पास मार्च की 24 अप्रैल में ऑलमोस्ट 1.5 महीना होगा, यानी 6 क्लासेस। लेकिन उसको हम कूप अप किसी तरह करेंगे। जो बाकी हमारी क्लासेस, 3 क्लासेस शायद मिस हुई, तो उसको हम बीच में कहीं कहीं एडजस्ट करके मैनेज करेंगे। तो हम ये खत्म कर लेंगे अपना सारा। फिर ये हमारा शुरू होगा 3D व्यूज। इसके अंदर हम शेडोज के साथ ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू और शेडो, और उसके साथ हमारा व्यू होगा। ये हम ड्रॉ करेंगे। अगर ये हम खत्म कर सके अपना, तो फिर हम आ जाएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस यानी किसी भी शेप को जब हम डिफरेंट व्यूज लेते हैं उसके, तो उनको कैसे 2D में ड्रॉ किया जाता है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक शेप से, और डोंकी स्टूल और ड्राफ्टिंग टेबल तक हम आएंगे। और मेरे ख्याल में तब हमारा सेमेस्टर ऑफ हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेक्शन स्टडीज से वो स्टार्ट होगा। उसमें हम फिर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग सेमेस्टर होता है। उसमें ज़रा कलर्स ऐड हो जाते हैं और कुछ। शीट नंबर 10, स्टेबल ग्रिड 1, ग्रिड साइज 1 inch, pencil is 2B. Sheet number 11,
12, अच्छा, स्टेबल ग्रिड बन जाएगी आपसे सिंपल, बिल्कुल। क्या कह रहे हो? रोटेट से आप सुपर इम्पोस्ट के लिए पहले स्टेबल ग्रिड ड्रॉ करेंगे और उसके जो इंटरसेक्शंस हैं जितनी ज्यादा आपकी ये पॉइंट्स मीट करेगा उतनी क्वालिटी आपकी बेहतर होगी। दोनों पेन जो ग्रिड्स हैं उनकी पेंसिल्स डिफरेंट हैं, तो पेंसिल का वेरिएशन पता चलना चाहिए। ये नहीं हो कि 2B और 2H में कोई फर्क ही नजर ना आए कि बिल्कुल एक जैसी लग रही हो, इतनी प्रेशर से आप काम करें, या 2B और 2H का इतना लाइट प्रेशर हो कि दोनों H की पेंसिल लगने लगे। तो ये ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि जितनी ज्यादा बेहतर ये आपकी स्टेबल ग्रिड बनेगी उतनी ही बेहतर आपकी ये रोटेटेड ग्रिड बनेगी। ये आसान शीट नहीं है, ये वाली जो है ना, क्वार्टर इंच है। क्वार्टर इंच इज दिस मच, ऑलमोस्ट 100+ लाइंस होंगी इसके ऊपर। सिर्फ उसमें सिर्फ डायगोनल लाइंस थी, इसमें आपको डायगोनल समझना। ये एक शीट के ऊपर 4 शीट्स हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक दो रोटेटेड ग्रिड्स, 2 रोटेटेड लाइंस, यानी 4 शीटें एक पे है। तो आपने उस एक शीट की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। सफाई और क्वालिटी ऑफ वर्क, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितनी ज्यादा गंदी शीट होगी या जिसमें विजिबिलिटी खराब होती जाएगी उतने उतने ग्रेड्स आपके नीचे आते जाएंगे। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि आप ग्रेडिंग किस क्राइटेरिया पे करते हैं, ऑल्दो मैंने उसमें बताया था आपको क्लास में कि ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज ही ये होगी कि आपकी शीट कितनी साफ है, कि मैं शीट को देखूं तो एटलीस्ट उसका देखने का दिल चाहे। अगर वो ऑलरेडी गंदी होगी तो आपका तो समझ लें आपके स्टार्ट ही जो है वो B- से हो रहे हैं। फिर उसके बाद काम आएगा आपका, फिर काम की क्वालिटी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। काम की क्वालिटी से फिर C+, C- और नीचे। समझ में आया?
मेरे हमें एक या दो बच्चों ने मुझसे क्लास में पूछा था, बाकी तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये इसका ख्याल रखना है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, इसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली इतनी मुश्किल नहीं होगी। ग्रिड साइज 1 इंच है, लेकिन जैसे जैसे ग्रिड साइज नीचे आता जाएगा उसमें वेरिएशन आती जाएगी और प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। ठीक है, आपका जो होम असाइनमेंट है वो आप अपने पास रखेंगे काम करते हुए साइट पे, अपनी शीट अपने पास ही रखना। मैं 1 बाय 1 आता जाऊंगा और उसको चेक करता जाऊंगा और ग्रेड रिकॉर्ड हो जाएंगे। कोई सवाल? पहले आपने स्टेबल ग्रिड ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ करनी है या वर्टिकल से ड्रॉ। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखिएगा कि जब आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपके पास नीचे कैप्शन लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट्स लीजिएगा। ठीक है, आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली, अब आपको नेचुरली वर्टिकल लाइंस मिल गई। आप किसी भी एक वर्टिकल लाइन के ऊपर अपने पॉइंट्स ले लें तो आपको हॉरिजॉन्टल के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि आपने पहले एक अलग लाइन लगाई फिर वो उसके पॉइंट्स लिए उस पर किए। तो प्लीज अपर चेम्बर इस्तेमाल करते रहिएगा साथ साथ। उसके बाद आपको ये नेचुरली पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे डायगोनल लाइंस के लिए, तो आप एक डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले एक पूरा कंप्लीट करें सेट, फिर दूसरी साइड से कंप्लीट करें उसको। एक साथ पूरा नहीं शुरू कीजिएगा, ग्रेजुअली चलते रहिएगा। 2 पॉइंट्स लगा के हम काम नहीं करते, हम एक पॉइंट लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो या तो लेफ्ट या राइट, प्रेफरेबली जहां पे आपके टी स्केल का आर्म होता है वहां पे पॉइंट्स लीजिए, तो उसको फिर स्ट्रेट करना आसान होता है टी को। अगर आप ऑपोजिट साइड पे ले लेंगे तो वो फिर आपको उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है टी स्केल को। टी स्केल असल कंट्रोल टी स्केल और सेट स्क्वायर का है, ये दोनों अगर कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस में आपको कैप्शन लाइन मिली हुई है पॉइंट्स के लिए, सिर्फ आप कैप्शन लाइन के ऊपर ही पॉइंट्स लेंगे और ऊपर नहीं हो। ये ना हो कि ऊपर भी पॉइंट ले लिया उसके बाद आप टी स्केल घुमाया और लाइंस लगानी शुरू कर दी। पिछली क्लास में मैंने सबको रीडू दिया था इस काम पे, अगर आज आप करके लाएंगे तो फिर एफ दूंगा ताकि आप ये चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं चेक करने वाला। अगर आप गलत जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो उस हिसाब से काम होगा। कोई सवाल? क्यों, आप वर्टिकल लाइंस ग्रिड में कैसे ड्रॉ करेंगे? टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर सब में यूज होगी, उसके बगैर कैसे बनाओगे? इसके अंदर भी ये ग्रिड बनेगी ना पहले, तो वो सेट स्क्वायर से भी बनेगी और टी स्केल से भी बनेगी। ये भी सेट स्क्वायर से बनेगा, टी स्केल से बनेगा। सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे। $60 डिग्री